राधे राधे। जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञान परम आवश्यक है। बिना ज्ञान के हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु ज्ञान से भी ऊंची होती है भक्ति। भक्ति में हमारा मन तत्काल में नहीं लग सकता, क्योंकि भक्ति को हम जानते ही नहीं। हमें ये एहसास होता है जब हम किसी कष्ट में होते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग ज्ञानी होते हैं वो अक्सर भगवान की तपस्या में रत रहते हैं, अपने मन को उन गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। परंतु ज्ञान से भी बड़ा होता है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग से भी ऊंचा है शरणागति मार्ग। लेकिन ज्ञान वो पहली सीढ़ी है जिस पर पैर रखकर ही हम परमात्मा के निकट आ सकते हैं। देखिए, अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति को हम एक पुराण दे दें और उसे कहें कि आप इसे पढ़ें, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, यदि उस व्यक्ति को कोई और ज्ञानी पढ़ करके सुनाए कि इसमें क्या लिखा है, तो वो समझ पाएगा। देखिए, समझना एक अलग चीज़ होती है, ज्ञान एक अलग चीज़ होती है। ज्ञान हम सभी के पास है, क्योंकि ये हमें बाय बर्थ प्राप्त हुआ है। हम इसे केवल सीख रहे हैं, इसे अर्जित कर रहे हैं, और इसे किस तरह यूज़ करना है ये हमें हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, गुड वर्ड्स एंड बैड वर्ड्स। हमें कहाँ गुड बोलना है, हमें कहाँ बैड बोलना है, इस चीज़ का ज्ञान भी हमें स्कूल से प्राप्त होता है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज भारतवर्ष में हमारे गुरुकुल समाप्त हो गए हैं। हमें जितने भी स्कूल मिल रहे हैं, ये केवल हमें भौतिक ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं। और जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, उसका ज्ञान अधूरा है। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल तो है, उसमें सारे ऐप्स भी हैं, और वो फ़ोन आईफोन है मान लीजिए, और आपके पास उसमें सारे ऐप्स हैं, परंतु यदि सिम कार्ड नहीं है तो क्या वो ऐप्स काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसमें ज्ञान तो भरपूर है, क्योंकि उस मोबाइल फुली लोडेड है, परंतु केवल एक सिम कार्ड ना होने की वजह से उसके सारे ऐप्स निष्क्रिय रहेंगे। वैसे ही एक परमात्मा के ना रहने से हमारा ज्ञान भी अधूरा है। हमारे पास ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानी हैं। देखिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसकी शव यात्रा देखते हैं, तब दुखी होते हैं कि यार ये बेचारा मर गया, पर ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी मरना है। जब ये शरीर नश्वर है, इसके सगे संबंधी इष्ट मित्र सब नश्वर है, तो हम क्यों इनसे बैर करें? क्यों ना इनके सामने नतमस्तक हो जाएं? क्योंकि जो व्यक्ति झुककर चलता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वही ज़्यादा सुखी रहता है। देखिए, जितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी हवा चले, अशोक का झाड़ पहले गिरेगा। कारण क्या है कि वो लंबा ही लंबा होता है, उसे झुकने की आदत नहीं होती। और वही बरगद का पेड़ हजारों वर्षों तक रहता है। कारण क्या है कि वो अपनी जड़ों को नीचे तक फैला कर रखता है और झुक कर रहता है। तो आप जितना झुक कर रहेंगे, जितना आप अपने विवेक से काम लेंगे, जितना आप ज्ञान से काम लोगे, उतना ही आपके जीवन में परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। हमने आज एरोप्लेन बना लिया, मोबाइल फ़ोन बना लिया, टीवी बना लिए, बड़े बड़े गैजेट्स बना लिए, परंतु आज भी अनाज नहीं बना पाए। आज भी हम बीज से बीज का ही रोपण करते हैं। कभी सुना है क्या कि किसी ने अनाज बना दिया? आज भी हम हज़ारों ट्रांसप्लांट करते हैं हार्ट के, परंतु हार्ट नहीं बना पाए।
और उस हार्ट को चलाने वाले आत्मा और परमात्मा को नहीं बना पाए। हमने रोबोट तो बना दिया। हम इंसान इतने आगे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, परंतु आज भी हम उस परमात्मा पर निर्भर हैं। तो क्यों ना हम अपने मन को उसकी शरण में ले जाएं। जीवन में सबसे बड़ा एक सत्य, परम सत्य ये है कि हम परमात्मा की संतान हैं। हम अपने आप में दिव्य हैं, परंतु इस दिव्यता को और दिव्य बनाने के लिए हमें भक्ति करनी होगी। हमें अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करना होगा, क्योंकि जब तक हम मन से परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक इस भौतिक जगत में हम केवल दुख ही दुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि ये बहुत ही तीव्र है। ये हमेशा हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। यदि इस मन को हम परमात्मा की ओर लेकर जाना चाहें तो वो कम जाता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, यदि आज आपके मोहल्ले में या आपकी गली में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसे देखने के लिए हजारों की तादाद में आपको लोग मिल जाएंगे, परंतु उसी एरिया में, उसी मोहल्ले में यदि आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है तो उस मंदिर में आपको लोग नहीं मिलेंगे। या कोई भी आप पर्व मान लीजिए, किसी भी भगवान का मान लीजिए। क्यों? क्योंकि कौन लाइन में खड़ा होगा, कौन भगवान के लिए इंतजार करेगा। मुझे वीआईपी टिकट चाहिए, मुझे वीआईपी दर्शन चाहिए। अरे आज आपके पास परमात्मा के लिए समय नहीं है, तो वो परमात्मा यदि सोच ले कि मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है, तब हमारा क्या होगा? तब हमारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। तब हमारी बुद्धि रहते हुए भी हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। हमें जीवन को समझना होगा और इसमें परमात्मा को इंक्लूड करना होगा। हमने परमात्मा को तो एक्सक्लूड कर दिया और इंक्लूड कर लिया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या। क्या यही हमें काम आएंगे? नहीं। आज हम अपने परिवार से कट रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से कट रहे हैं, ईगो की वजह से, पैसे की वजह से। जिस किसी रिश्ते में आप पैसा लाओगे, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता क्यों ना हो, वो समाप्त हो जाएगा। वैसे ही हम आज पैसों को भगवान के साथ ला रहे हैं, तो क्या हमारा और भगवान का रिश्ता रह पाएगा? क्या हम उस दीन वत्सल को पैसे के पावर से प्राप्त कर पाएंगे? क्या आप वीआईपी टिकट खरीद करके परमात्मा की कृपा खरीद सकते हो? क्या है आप में इतनी काबिलियत? एक बार इस बात पर विचार करें कि परमात्मा आपके भाव देखता है, आपकी हैसियत नहीं। हमें समझना होगा और अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करना होगा। देखिए, जब कोई भक्त, जैसे मान लीजिए खाटू श्याम का भक्त, आजकल खाटू श्याम काफ़ी लोग जाते हैं। 17 किलोमीटर जो व्यक्ति पैदल फिर कर जाता है, उसे फिर वहाँ पे रेलिंगों में फिराया जाता है और तदुपरांत उसे भगवान श्याम के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो जो भक्त जितनी तकलीफ अपने परमात्मा के लिए प्राप्त करता है, उतना ही सुख परमात्मा उसके जीवन में प्रदान करता है। और जो व्यक्ति शॉर्टकट से जाता है, भगवान भी उसे शॉर्टकट से आशीर्वाद देते हैं। ये इस कलयुग का सत्य है। हमें इस बात को समझना होगा और अपने आप को वीआईपी समझना बंद करना होगा। अपनी आँखों से इस पट्टी को उतारना होगा कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। वो कहते हैं ना, मैं का घर हमेशा खाली। हमें इस बात को समझना होगा कि हम गोविंद के दास हैं, उनकी संतान हैं और ज्ञान के द्वारा भक्ति के मार्ग का चयन करना होगा। यदि आपके पास थोड़ा भी ज्ञान है तो उससे हमें क्या सीखनी चाहिए? भक्ति।
और भक्ति के आगे वाला स्टेज है शरणागति, जो हमें किसी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होगी। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। मैं आज आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ तो मेरे गुरुदेव की कृपा से हूँ। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया है, आज उसी ज्ञान के सहारे मैं आप सबको यहाँ पर प्रवचन दे पा रहा हूँ। जीवन में सबसे बड़ा अमूल धन है जो कभी न नष्ट होने वाला है, वो दिव्य है, वो सनातन है, वो सत्य है और वही है भक्ति। भगवान ने हर पग पर, हर पल, सतयुग से लेकर के कलयुग तक हमेशा व्यक्ति को एक ही बात समझाई है कि जो मेरे पारायण रहता है उसे समस्त सुखों का आनंद प्राप्त होता है। देखिए, जानवर भी प्रसन्न रहता है, परंतु क्या वो स्थायी रूप से सुखी रह पाता है? नहीं रह पाता, क्योंकि कोई भी सुख क्षणिक होता है। यदि पूर्ण आनंद आप चाहते हो तो अपने मन को आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना होगा और तभी आपके जीवन में आनंद प्राप्त होगा। राधे राधे।